अणुवर्त बाल भारती विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने कक्षा 12 का प्रथम अध्याय संतवाणी, जिसमें कबीरदास जी के बारे में पढ़ा, कबीरदास जी के दोहों के बारे में पढ़ा। आज हम तुलसीदास जी के बारे में जानेंगे, जो कक्षा 12 का प्रथम अध्याय में ही संकलित है। उसमें तुलसीदास जी के 7 दोहे संकलित है। उनका अध्ययन करने से पूर्व हम तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं। हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ राम भक्त कवि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में माना जाता है। इनके जन्म के विषय में विद्वानों में थोड़ा मतभेद है, लेकिन पुस्तकों में प्राय 1532 ईस्वी लिखा हुआ मिलता है। उनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। और कहते हैं कि इनका जब जन्म हुआ तब ये 5 साल के शिशु के समान थे, और इनके जन्म के समय इनके दांत उगे हुए थे। तो इनके माता पिता ने इनको अशुभ माना, और कहते हैं कि अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया। उसके बाद में इनका लालन पालन एक मुनिया नाम की दासी ने किया। और कहते हैं कि इनका जो बाल्यकाल है वह बहुत कष्टों में बीता था। फिर इनके गुरु का नाम नरहरिदास, जिन्होंने महाकवि तुलसीदास को शिक्षा दीक्षा प्रदान की, और उनके सानिध्य में ही इन्होंने शिक्षा ली। और फिर ये अयोध्या, चित्रकूट, काशी में रहते हुए इन्होंने बहुत सारी रचनाएं रची, जिनमें से कुछ प्रमुख है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामललन छू आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली बताया जाता है। और पत्नी से अत्यधिक प्रेम करने के कारण एक बार इनकी पत्नी ने इन्हें फटकार लगाई, तो ये फिर राम की भक्ति में लग गए। इनकी पत्नी ने कहा कि इतना प्रेम आप भगवान श्री राम से करो तो आपका उद्धार हो जाए। कहते हैं उसी दिन से महाकवि तुलसीदास ने भगवान श्री राम की भक्ति करनी शुरू कर दी, और काशी, अयोध्या, चित्रकूट यहाँ रहते हुए इन्होंने बहुत सारी रचनाएं रची। और कहते हैं इनके बचपन का नाम राम बोला था। ऐसा कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तो इन्होंने पहला शब्द राम बोला था, तो इनका नाम भी राम बोला पड़ गया था। और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी वाराणसी में मानी जाती है। कहते हैं कि ये राम राम करते ही इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। तो ये जो कक्षा 12 में प्रथम अध्याय संतवाणी है, इसमें तुलसीदास जी के 7 दोहे संकलित हैं। तो इनके दोहों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। पहला जो दोहा है, काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप, ते किमी जान ही रघुपति ही मूंड परे भवकूप। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। काम, क्रोध,
अहंकार, लालच, ये जो दुर्गुण है, इनसे हमें दूर रहकर अपना जीवन है वो बिताना चाहिए, और ये सब दुख के कारण होते हैं। व्याख्या तुलसीदास जी कहते हैं कि काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, लालच, ये सब दुर्गुण है, और इन दुर्गुणों में हमें नहीं डूबे रहना चाहिए। गृहासक्त यानी गृह में आसक्त, तुलसीदास जी कहते हैं कि पत्नी सुख है, ये इनमें नहीं डूबे रहना चाहिए, ये सब दुख के कारण होते हैं। ते किम ही जान ही रघुपति ही मूड परे भवकूप। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे मूर्ख लोग, मूड का मतलब मूर्ख होता है, कि ऐसे मूर्ख व्यक्ति संसार रूपी जो कुआं है उसमें पड़कर इस प्रकार के दुर्गुणों में डूबे रहते हैं, और रघुपति ही यानी श्री राम की भक्ति से अनजान रहते हैं। प्रभु श्री राम की भक्ति को वे नहीं जानते हैं। तो हमें प्रभु श्री राम की भक्ति करनी चाहिए, और इस प्रकार के जो दुर्गुण हैं उनसे दूर रहना चाहिए। इसका दोहे का विशेष तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो सांसारिक विषय वासनाएं हैं, इनसे हमारा जीवन है वह दुखमय हो जाता है। इसलिए हमें अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए प्रभु श्री राम की भक्ति करनी चाहिए। दूसरा तुलसीदास जी का जो दोहा है, कहिए बे कह रसना रची, सुनीबे कह किए कान, दरीबे कह चित हित सहित, परमार्थ ही सुजान। परमार्थ का अर्थ होता है परोपकार की भावना, सुजान यानी सज्जन व्यक्ति। तो इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा ने कहने के लिए जीभ रची है और सुनने के लिए कान। तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे शरीर में कहने के लिए जीभ रची है और सुनने के लिए कान की रचना की है। और दरीबे कह चित हित सहित, और तुलसीदास जी कहते हैं कि धैर्य धारण करने के लिए भगवान प्रभु श्री राम ने अपना हृदय है वह रचा है। हमें हृदय में धैर्य धारण करके परमार्थ की भावना धारण करनी चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपने धैर्य में, अपने हृदय में धैर्य धारण करते हुए परमार्थ के कार्य करते हैं। आज हमने कक्षा 12 का जो प्रथम अध्याय है उसमें तुलसीदास जी के बारे में जाना। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।